अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो ये सब असाइनमेंट से ही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ठीक है। असाइनमेंट में प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ IIT का क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का असाइनमेंट है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, इसका जो है कितना रियल सॉल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ आपका tan इनवर्स रूट x टाइम्स x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये किसके इक्वल दिया हुआ आपका π/2 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करके x निकाल लीजिए। देखिए x का कितना मान आता है, ठीक है। तो साइन किसी एक फंक्शन को जो है, किसी एक इन्वर्स को RHS शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इसी को RHS शिफ्ट कर देता है। तो ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा π/2 अब माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो tan इनवर्स रूट एक्स टाइम्स एक्स प्लस 1। अब π/2 माइनस साइन इनवर्स, इसको कॉस इनवर्स लिखा जा सकता है, ठीक है। π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अब LHS में tan इनवर्स है, RHS में कॉस इनवर्स है, ठीक है। तो दोनों को जो है, दोनों को या तो tan इनवर्स में बदल दीजिए या नहीं तो दोनों को कॉस इनवर्स में बदल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, तो tan इनवर्स इधर है, तो RHS में भी tan इनवर्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स रूट एक्स टाइम्स एक्स प्लस 1 इक्वल टू, अब यहाँ देखिए कॉस इनवर्स है, इसको हमको करना है tan इनवर्स में बदलना है, कन्वर्जन फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कन्वर्जन कॉस होता है b/h होता है, तो इसमें b हो गया आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हाइपोटेनस क्या हो गया 1 हो गया। परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा, देखिए तो रूट अंडर 1 माइनस बेस का स्क्वायर, तो करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा आपका, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स टाइम्स एक्स प्लस 1, ठीक है। तो tan इनवर्स में बदलना है तो tan इनवर्स लिख लेंगे, और क्या लिखेंगे, और p/b होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका माइनस एक्स टाइम्स एक्स प्लस 1। अब बेस कितना है आपका, बेस है आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ठीक है। तो tan इनवर्स में बदल दिए, और tan इनवर्स दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स को हटा दीजिए। तो इसको लिखेंगे हम लोग रूट एक्स टाइम्स एक्स प्लस 1 इक्वल टू माइनस एक्स टाइम्स एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ देखिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, रूट है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स टाइम्स एक्स प्लस 1 माइनस एक्स टाइम्स एक्स प्लस 1 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है।
अब देखिए ये टर्म RHS में भी है और LHS में भी है, तो x टाइम्स x प्लस 1 को LHS और RHS से कॉमन कर लीजिए। क्या लिखेंगे? कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये कॉमन कर लिए हैं। ये टर्म जो है आपको RHS को 0 बना करके ये टर्म x टाइम्स x प्लस 1 कॉमन कर लीजिएगा तो यही चीज़ आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, तो ये क्या आ जाएगा? x टाइम्स तीन टर्म का प्रोडक्ट 0 है तो क्या होगा? आइदर x इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0 और इससे x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। इससे x 0 और इससे x निकालेंगे तो -1। लेकिन यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 0 है, ठीक है। तो इसका d निकालने पर निगेटिव आएगा, ठीक है। जब d निगेटिव हो जाएगा तो इससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। इससे जो सॉल्यूशन होगा यहाँ ये जो होगा x जो होगा रियल नहीं होगा, ठीक है। ऐसे भी देखिए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a पॉजिटिव है, d निगेटिव है, तो ये क्वाड्रेटिक हम एक्सप्रेशन जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। x का कोई भी वैल्यू रख दीजिए ये कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो इससे x जो एग्जिस्ट नहीं करे, इससे x का मान नहीं निकलेगा, ठीक है। तो x का दो ही वैल्यू आया, 0 और -1। अब देख लीजिए तो कहीं 0 और -1 पर, चूँकि रूट इन्वॉल्व है तो देख लीजिए तो 0 और -1 पर कहीं ये इक्वेशन अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है। एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो चेक करेंगे तो यहाँ देखिए, तो इक्वेशन क्या है आपका? ये इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन tan इनवर्स प्लस साइन इनवर्स फॉर x इक्वल टू 0। x के जगह 0 रख कर देखिए तो tan इनवर्स, अब यहाँ देखिए तो tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका 0 टाइम्स 1, tan इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा? देखिए तो रूट, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, इक्वल टू π/2। ये देखिए जी, इसको x के जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 टाइम्स कुछ भी 0, तो ये साइन इनवर्स 1 इक्वल टू π/2। तो x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए सॉल्यूशन हो जाएगा। x इक्वल टू -1 देखिए तो tan इनवर्स, अब यहाँ देखिए इसी में x के जगह 0 रख, -1 रख दीजिए। इसी इक्वेशन में जो है, इक्वेशन 1 में जो है x के जगह -1 रख दीजिए। अगर यहाँ -1 रखेंगे, -1 रखेंगे, -1 प्लस 1, 0 टाइम्स x, tan इनवर्स 0 यहाँ भी आ जाएगा। अब प्लस साइन इनवर्स, x के जगह -1 रखिए, -1 रखेंगे यहाँ पर तो -1 और +1 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का रूट भी लेंगे तो 1। तो साइन इनवर्स 1 π/2 के इक्वल भी होता है, इक्वल ही होता है।
तो x चूँकि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1 दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा इसका, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू 0 -1। अब कितना सॉल्यूशन है, 1 2 दो सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर के ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो एक a और b के डिफरेंट वैल्यूज़ पर देखना है कि a, यहाँ पर ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, अब कह रहा है a इक्वल टू 1, अब b इस इक्वेशन में a इक्वल टू 1 अब b इक्वल टू 0 रखने पर इसमें से कौन सा कर्व आएगा वो देखना है। इसी इक्वेशन में a इक्वल टू 1 अब b इक्वल टू 1 रखने पर कौन सा कर्व आएगा p q r इसमें से वो देखना है, ठीक है। उसी तरह से a और b के डिफरेंट वैल्यूज़ पर जो है देखना है कि कौन सा कर्व आएगा, p q r इसमें से कौन सा कर्व आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर मान रखते जाएंगे a इक्वल टू पहला a इक्वल टू 1 रखेंगे, b इक्वल टू 0 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसमें से कौन आया। फिर a इक्वल इसी इक्वेशन में a इक्वल टू 1 रखेंगे, b इक्वल टू 1 रखेंगे, अब फिर सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसमें से कौन आया। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो एक काम कीजिए, पहले इसी को सरल कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए, अगर हम साइन इनवर्स ax को RHS शिफ्ट कर देते हैं तो आपका बन जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स ax, ठीक है। अगर हम इसको RHS शिफ्ट कर देते हैं, जैसे अगर हम RHS अगर हम इसको शिफ्ट कर दिए, ये हो जाएगा आपका π/2 अब माइनस साइन इनवर्स ax। अब π/2 माइनस साइन इनवर्स ax को इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ax लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना। π/2 माइनस साइन इनवर्स ax को हम लोग कॉस इनवर्स ax लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, LHS में कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो LHS में भी कॉस इनवर्स आ जाएगा और RHS में भी कॉस इनवर्स होगा, ठीक है। तो आर्गूमेंट को इक्वेट कर देना है, दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ अगर कॉस इनवर्स आ जाएगा तो आर्गूमेंट को इक्वेट कर देना है, तो एक्स वाई में इक्वेशन आ जाएगा। तो सबसे पहला काम है मेरे को ये इन्वर्स फंक्शन हटाना, ठीक है। ये इन्वर्स फंक्शन कैसे हटाएंगे, हटाने के लिए एक काम करते हैं, ठीक है। इस साइन इनवर्स ax को RHS शिफ्ट कर देते हैं, RHS शिफ्ट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स ax RHS में। LHS में कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। LHS में भी कॉस इनवर्स का टर्म होगा और RHS में भी कॉस इनवर्स का टर्म होगा। तो आर्गूमेंट इक्वेट करके x y a b में इक्वेशन ले आना है, बस यही करना है, ठीक है। तो कीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, LHS में कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, फॉर्मूला में क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों आर्गूमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर प्लस है यहाँ पर तो माइनस का साइन देंगे, फिर रूट लेंगे, 2 रूट लेंगे, ठीक है। फर्स्ट रूट में 1 माइनस फर्स्ट आर्गूमेंट का स्क्वायर, सेकेंड रूट में 1 माइनस सेकेंड आर्गूमेंट का स्क्वायर। अब ब्रैकेट बंद कर देना है। यही कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। इधर देखिए, अब π/2 माइनस कॉस साइन इनवर्स ax को हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ax लिख सकते हैं। अब इक्वेशन के दोनों तरफ कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स एलिमिनेट कर दीजिए और आर्गूमेंट कॉस इनवर्स के आर्गूमेंट को इक्वेट कर देना है।
इधर आर्गुमेंट क्या है, ए एक्स। अब देखिए मेरा जो भी कर्व दिया हुआ है कॉलम 2 में जो भी कर्व दिया हुआ है उसमें रूट का टर्म कहीं नहीं है, रूट कहीं नहीं है, ठीक है। तो जब रूट नहीं है तो रूट हटाना पड़ेगा। तो रूट हटाने के लिए काम कीजिए, रूट वाले के टर्म को RHS शिफ्ट कर दीजिए, बिना रूट वाले टर्म सबको LHS शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स अब रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ये क्या होगा आपका, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर इधर RHS में स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 माइनस अब यहाँ देखिए, अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, इसी को अगर सिंप्लीफाई करेंगे जो टर्म कैंसिल RHS को एक्सपेंड करके जो टर्म कैंसिल होने वाला रहेगा उसको कैंसिल कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा आपको, सिंप्लीफाइड इक्वेशन आएगा। ये इक्वेशन आएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको जो है इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए, अब देखिए, अब हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिए, ये जो इक्वेशन है आपका, इस इक्वेशन को अब सिंप्लीफाई कर लिए, ठीक है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर ये आया आपका, ठीक है। अब देखिए, अब ए का वैल्यू, अब इसमें जो है बारी बारी से चेक करेंगे। ए का वैल्यू 1, जो इक्वेशन सिंप्लीफाई किए हैं उसमें ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 0 रख कर देखेंगे इसमें से कौन सा कर्व आ रहा है, ठीक है। इसमें से कौन सा कर्व आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 0 रख कर देखिए तो ए का वैल्यू 1, इक्वेशन 1 में ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 0 रख कर देखिए तो इस कौन सा कर्व मैच करता है PQRS में से, वही देखना है, वही आंसर होगा, ठीक है। अब लिखेंगे नाउ फॉर ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 0, यही है। तो ए के जगह 1 और बी के जगह 0 इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो रखेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और बी के जगह 0 रखेंगे तो ये टोटल टर्म आपका जो है, ये टोटल टर्म आपका 0 हो जाएगा। और 0 को कुछ भी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये कर्व क्या आया, ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 0 पर जो है ये क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आया। तो देखिए, तो ये कर्व, ये जो है ये किस ऑप्शन में है, PQRS में से किस ऑप्शन में है। ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 0 रखने पर जो है ये आया, ये कर्व आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आया, ठीक है। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ ए जो होगा वो आपका P होगा। अब चेक करते हैं सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड क्या है आपका, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1 है। तो a इक्वल टू 1, इसी इक्वेशन 1 में a के जगह 1 और b के जगह 1 रख कर देखिए तो कौन सा कर्व मैच कर रहा है, और PQRS में से कौन सा कर्व मैच कर रहा है। a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1 रखने पर फॉर a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1, तो a के जगह भी 1 रखना है, b के भी जगह भी 1, इसको 2 ले लेते हैं, 1 पहले से लिया हुआ होगा तो
तो 2 लेंगे तो यहाँ देखिए तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2 में a की जगह 1 और b की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए a की जगह 1 रखेंगे तो आपका बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह 1 और b की जगह 1 रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो a की जगह 1 और b की जगह 1 रख दिए और यहाँ भी 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 एक b की जगह 1 और e और b की जगह भी 1, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और क्या है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। ये फैक्टराइज इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए, ठीक है। और इन दोनों टर्म से जो है माइनस वाई स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो अगर हम माइनस वाई स्क्वायर कॉमन करेंगे, इन दोनों टर्म से माइनस वाई स्क्वायर कॉमन करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ जो साइन छूट गया, तो माइनस वाई स्क्वायर कॉमन करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन कर लीजिए, दोनों से एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन करेंगे। देखिए तो ये किस कर, ये देखिए तो ये ऑप्शन किस में है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन मिलाएंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता है, हम लोग का है 1 माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन ऑप्शन में वाई स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। एक काम कीजिए, माइनस सेकेंड एक्सप्रेशन से माइनस कॉमन करके माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये ऑप्शन जो है क्यू में है, तो इसीलिए ऑप्शन बी जो हो जाएगा, ये बी जो हो जाएगा ये बी में दिया हुआ है, तो बी का ऑप्शन जो है ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 1 रखने पर आपका यही करवाया, और ये करवा आपका ऑप्शन कॉलम 2 के बी क्यू में है, ठीक है। तो यहाँ बी का जो है आपका क्यू होगा, ठीक है। ये हो गया, इसी तरह से कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब क्या है आपका, इसी में a की जगह 1 और b की जगह 2 रख दीजिए, ठीक है। देखिए कौन सा करवा रहा है, ठीक है। a की जगह 1 और b की जगह 2 रखेंगे, ठीक उसी तरह से ऑप्शन p आ जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन सी खुद से चेक कर लेना है, ठीक है। ऑप्शन सी और डी जो है खुद से चेक कर लेना है। फॉर a इक्वल टू 1 अब b इक्वल टू क्या है आपका, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2 पर जो है इसी इक्वेशन में a की जगह अब 1 रख दीजिए, आप b की जगह 2 रख दीजिए, ठीक है। a की जगह 1 और b की जगह अगर 2 रखेंगे तो आपका आ जाएगा c का जो है फिर से p आ जाएगा, ठीक है। ये देख लेना है, खुद से देख लेना है, ठीक है। और फिर फॉर a इक्वल टू जैसे फर्स्ट और सेकंड किए वैसे ही करना है, ठीक है। a का मान जो है इक्वेशन सेकंड में रख देना है, a और b का मान, ठीक है। a और b का मान इक्वेशन सेकंड में रख देना है, ठीक है, इस इक्वेशन में। और देखना है कि कौन सा कर्व किससे मैच कर रहा है, ठीक है। कॉलम 2 में कौन सा कर्व किससे मैच कर रहा है, ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है। और इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन भी एस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो अगर मैच करेंगे तो ये इसका फर्स्ट का P होगा, सेकंड का Q होगा, और थर्ड का भी P होगा, और 4 का जो है S होगा, ठीक है। D का S होगा, ठीक है। ये खुद से चेक कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन करा चुके हैं, तो यहाँ देखिए तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, इसका वैल्यू निकालना है, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है।
इसी का हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेशन आपको बता चुके हैं, कौन सा एक्सप्रेशन में क्या सब्सटीट्यूट करना है ये बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको इस फॉर्म में लाया जा सकता है, ठीक है। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के फॉर्म में लाया जा सकता है। इस फॉर्म में एक्स की जगह जो है हम लोग cos 2 थीटा पुट करते हैं, ठीक है। एक्स की जगह cos 2 थीटा पुट करते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में लाने के लिए जो है, इस फॉर्म में लाने के लिए न्यूमरेटर से भी √1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिए और डिनोमिनेटर से भी √1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिए और कॉमन करके कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, tan इनवर्स 1 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है एग्जैक्ट इसी जैसा है, ठीक है। इसी में जहाँ x है उसकी जगह एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ x को cos 2 थीटा पुट किया है, तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर की जगह cos 2 थीटा पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर की जगह जो हम लोग cos 2 थीटा पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से जो है 2 थीटा क्या होगा आपका cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 2 थीटा का रेंज जो होगा 0 से 2 पाई होगा, 0 से पाई होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, एक्स जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है उसकी जगह cos 2 थीटा पुट कर रहे हैं। यहाँ देखिए 1 माइनस cos 2 थीटा जो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस cos 2 थीटा 2 साइन cos स्क्वायर थीटा होता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा है, इसी को ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए tan स्क्वायर थीटा का पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, इसको mod tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए tan थीटा पॉजिटिव है या निगेटिव है या क्या है, तो यहाँ देखिए मॉड ब्रेक करना है हमको, ठीक है। तो मॉड ब्रेक करने के लिए यहाँ देखिए
थीटा का रेंज 2 थीटा का रेंज 0 से पाई है, इसे थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो 0 से π/2 आएगा। ठीक है, तो इस रेंज में जो है, इस रेंज में 10 कभी निगेटिव नहीं होगा, इस रेंज में 10 कभी निगेटिव नहीं होगा। जब मॉड के अंदर निगेटिव नहीं है तो जिसका मॉड है उसी को लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब 1 + tan थीटा अपन 1 - tan थीटा, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, tan π/4 - थीटा होता है। यहाँ देखिए 1 + tan थीटा अपन 1 - tan थीटा, इसका फॉर्मूला होता है tan π/4 - थीटा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, इसी को हम लोग सिंप्लीफाई किए, तो सिंप्लीफाई करके क्या लाए, देखिए तो tan इनवर्स क्या था आपका, √1 + x² था, इसी को सिंप्लीफाई किए हैं, तो ये लाए हैं हम लोग tan इनवर्स tan π/4 - थीटा। अब यहाँ समझना है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला बताए हैं, tan इनवर्स tan एयरप्लेन, tan इनवर्स tan एयरप्लेन, तो इसको एयरप्लेन लिखेंगे, लेकिन कब लिखेंगे, जब इस tan का आर्गूमेंट का रेंज जो है -π/2 से +π/2 होगा। ठीक है, -π/2 से +π/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए tan इनवर्स tan एयरप्लेन को डायरेक्ट हम लोग एयरप्लेन लिख देते थे जब कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो कंडीशन दिया हुआ है, तो यहाँ चेक करके लिखेंगे, tan इनवर्स tan एयरप्लेन को एयरप्लेन तभी लिखेंगे जब इसका आर्गूमेंट जो है -π/2 से +π/2 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो मेरा टास्क ये बन जाता है, चूँकि रेंज दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है, तो हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चेक वेदर π/4 - थीटा जो है इस रेंज में है या नहीं है, -π/2 से +π/2 रेंज में है या नहीं। अगर इस रेंज में होगा π/4 - थीटा, तब डायरेक्ट tan इनवर्स tan एयरप्लेन को एयरप्लेन हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए आपका x का रेंज दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर x का रेंज दिया हुआ है। ठीक है, x का रेंज दिया हुआ है। ठीक है, x का रेंज क्या दिया हुआ है आपका, गिवन, इसी से हम लोग थीटा का रेंज निकाल लेंगे। ठीक है, π/4 - थीटा का रेंज इसी से निकालेंगे। ठीक है, x का रेंज क्या दिया हुआ है, mod x < 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे x निकाल लीजिए, x किस क्या हो जाएगा आपका, x होगा आपका x -1/2 से +1/2 के बीच में होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए x, यहाँ देखिए थीटा 2 थीटा किसके, थीटा किस 2 थीटा किसके इक्वल है, cos इनवर्स x² के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है यहाँ cos इनवर्स के आर्गूमेंट में क्या है आपका x² है, लेकिन यहाँ पर x है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी में हमको स्क्वायर करना होगा। ठीक है, इनइक्वालिटी में हम लोग को स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका रेंज जो लिखेंगे वो लिखेंगे 0 < x² और < 1/4, और ये चीज़ आपका बेसिक में कवर हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब ये हो गया। अब यहाँ देखिए
कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर है, तो कॉस इसी में कॉस इनवर्स ले लीजिए, ठीक है। इसी में अगर कॉस इनवर्स ले लेंगे, चूंकि कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसी इनइक्वालिटी में कॉस इनवर्स ले लेंगे, और चूंकि कॉस इनवर्स हम लोग का डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो कॉस इनवर्स लेने से इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/4, जो राइट में उसको लेफ्ट में लिख देंगे, जो लेफ्ट में उसको राइट में लिख देंगे। अब यहाँ देखिए, अब जो है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमको जो है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर मेरा इक्वल है, यहाँ देखिए 2 थीटा के इक्वल है, तो हम कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, 2 थीटा रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स ये हो जाएगा पाई/2। अब यहाँ देखिए, तो कॉस यहाँ जो है थीटा से थीटा का रेंज निकालना है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। टू से डिवाइड करेंगे पाई/4 आएगा, ठीक है, थीटा। लेकिन आपका दिया क्या हुआ है, देखिए तो हमको पाई/4 माइनस थीटा का रेंज पता करना है, पाई/4 माइनस थीटा का रेंज पता करना है, ठीक है। तो पाई/4 माइनस थीटा का रेंज पता करना है, फाइंड रेंज ऑफ पाई/4 माइनस थीटा, रेंज ऑफ पाई/4 माइनस थीटा, इसका रेंज पता करना है। लेकिन हम लोग किसका किए हैं, थीटा का रेंज पता किए हैं, तो इसी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस पाई/4 लेस देन माइनस थीटा और लेस देन माइनस 1/2 कॉस इनवर्स 1/4। अब यहाँ देखिए, आप पाई/4 जोड़ दीजिए, ठीक है, माइनस थीटा है तो पाई/4 जोड़ देंगे तो पाई/4 माइनस थीटा का रेंज आ जाएगा, पाई/4 जोड़ेंगे तो 0। ठीक है, तो पाई/4 माइनस थीटा देखिए 0 से इसके बीच में है, तो अब पता चला क्या, पाई/4 माइनस थीटा जो है, हमको मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, देखना यह था कि पाई/4 माइनस थीटा माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2 के बीच में है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो आपका जो है ये रेंज आया, ठीक है। लेकिन इससे हमको पता नहीं चल रहा है कि पाई/4 माइनस थीटा का रेंज जो है माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री के बीच में है या नहीं, क्योंकि हमको इसका वैल्यू नहीं पता है, कॉस इनवर्स 1/4 का वैल्यू नहीं पता है। तो कॉस इनवर्स 1/4 का एग्जैक्ट वैल्यू एग्जाम में नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। और देखिए पाई/4 माइनस थीटा का रेंज क्या है अप्रॉक्स, ठीक है, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में है या नहीं है। तो यहाँ रफ करते हैं, इसका एग्जैक्ट रेंज, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता चलेगा, लेकिन हमको अप्रॉक्स मान पता चल जाएगा कॉस इनवर्स 1/4 किसके किसके बीच में है। हमको कॉस इनवर्स 1/4 का रेंज निकालना है, कॉस इनवर्स 1/4 का अप्रॉक्स वैल्यू निकालना है। तो 1/4 को दो वैल्यू के बीच में ले लीजिए, जिसका कॉस इनवर्स आपको पता है, 0 का कॉस इनवर्स पता है और 1/2 का कॉस इनवर्स पता है, तब इनइक्वालिटी में कॉस इनवर्स ले लीजिए।
ये हो जाएगा π/2 ग्रेटर देन कॉस इनवर्स 1/4 ग्रेटर देन π/3। तो यानी कि कॉस इनवर्स 1/4 जो है ऑलमोस्ट 60 से 90 डिग्री के बीच में आता है। 60 डिग्री लेस देन कॉस इनवर्स 1/4 लेस देन 90 डिग्री। 60 से 90 डिग्री के बीच में आता है, मतलब 90 डिग्री से छोटा ही है, ठीक है। कॉस इनवर्स 1/4 90 डिग्री से छोटा ही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू अगर मान लेते हैं, अगर 90 डिग्री भी ले लें, अगर 90 डिग्री भी ले लें, तो यहाँ देखिए 90 डिग्री तो नहीं ले सकते, 90 डिग्री से छोटा ही लेना पड़ेगा कॉस इनवर्स 1/4। जैसे 80 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम 80 डिग्री भी ले लें, तो यहाँ देखिए, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए तो 80 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका रेंज क्या आ जाएगा, देखिए तो रेंज आपका आ जाएगा 0 लेस देन π/4 माइनस थीटा। अगर इसका वैल्यू अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप 80 डिग्री भी ले लीजिए, तो 80 डिग्री अगर ले लेंगे तो ये कितना है, ये देखिए तो ये आपका 45 डिग्री है, ठीक है। अब 45 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 5 डिग्री। तो π/4 माइनस थीटा जब भी आएगा 0 से 5 डिग्री के बीच में आएगा, ठीक है। और 0 से 5 डिग्री के बीच में आया तो इसका सारा वैल्यूज जो है -π/2 से +π/2 के बीच में होगा, ठीक है। तो कॉस इनवर्स 1/4 जो होगा 60 से 90 के बीच, 60 से 90 के अंतराल में लाई करेगा, ठीक है। 60 से 90 के बीच में कोई भी वैल्यू लेकर देखिए, ठीक है। तो इस कॉस इनवर्स 60 से 90 डिग्री के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये जो आएगा आपका, ये जो आएगा आपका π/2 से छोटा ही आएगा। ये जो वैल्यू आएगा आपका, ये π/2 से छोटा ही आएगा, ठीक है। तो याद देखिए कैसे छोटा आएगा, 1/2 कॉस इनवर्स है, या 1/2 कॉस इनवर्स है ना, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 30 डिग्री लेस देन 1/2 कॉस इनवर्स 1/4 लेस देन 45 डिग्री। तो हाफ कॉस इनवर्स 1/4 जो है ये जब भी होगा आपका 45 डिग्री से छोटा होगा, 45 डिग्री से छोटा होगा, पॉजिटिव होगा, और 45 डिग्री 30 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगा ये आपका, ये जो भी वैल्यू होगा ये आपका, ये जो वैल्यू होगा ये वैल्यू होगा 30 से 45 डिग्री के बीच में लाई करेगा, ठीक है। 30 से 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, तो ये π/4 में से इस π/4 में से इस बीच का कोई भी एंगल लेंगे घटाएंगे तो आपका जो है π/4 से छोटा ही होगा, ठीक है। तो 0 से लेकर के इसका रेंज जब भी आएगा 0 से लगभग π/4 के बीच में आएगा, ठीक है। तो इस इंटरवल का सारा मान जो है, इस इंटरवल का सारा मान जो है इसमें आ जाएगा, ठीक है, इसमें आ जाएगा, ठीक है। हम कह सकते हैं जो है, इसका मतलब जो है, इसका मतलब जो है tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा को जो है, क्योंकि इसका π/4 माइनस थीटा जो है -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में ही है, ठीक है। तो यहाँ जो है डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं π/4 माइनस थीटा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका इक्वेशन, क्या था आपका, यही था। तो इसको हम लोग डायरेक्ट π/4 माइनस थीटा लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट π/4 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और थीटा किसके इक्वल है आपका, 1/2 हाफ कॉस इनवर्स x स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको जो है इस चूँकि π/4 माइनस थीटा जो है, π/4 माइनस थीटा जो है इस रेंज में आ गया, इस रेंज में है, हम लिख देते हैं यस है इस रेंज में, इसीलिए इसको जो है हम लोग इसको डायरेक्ट हम लोग tan इनवर्स tan एयरप्लेन को जो है, tan इनवर्स tan एयरप्लेन को डायरेक्ट हम लोग एयरप्लेन लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग एयरप्लेन यहाँ इसको लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो क्या आएगा π/4 माइनस थीटा। तो और थीटा किसके इक्वल, देखिए तो 2 थीटा जो है कॉस इनवर्स x स्क्वायर के इक्वल है, तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ, ये हो जाएगा π/4 माइनस
हाफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये देखिए किस ऑप्शन में, ये आपका जो है आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। जब भी इस तरह का आ जाए, जब भी इस तरह का आ जाए, यहाँ पर जो है कॉस इनवर्स 1/4 आ गया आपका, ठीक है, कॉस इनवर्स 1/4। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि कॉस इनवर्स 1/4 जब भी होगा 30 से 45 डिग्री के बीच में ही होगा, ठीक है। तो 30 से 45 डिग्री के बीच का कोई भी मान लेकर देखिए, ठीक है। जैसे 35 डिग्री ही भी लेंगे तो 45 डिग्री में से 35 डिग्री घटाएंगे तो 30 डिग्री होगा। तो वहाँ 45 डिग्री में से अब 35 डिग्री घटाएंगे तो 10 डिग्री होगा। तो π/4 माइनस थीटा 0 से 10 डिग्री के बीच में लाई करेगा। तो 0 से 10 डिग्री का बीच का सारा मान जो है -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगा। तो इसीलिए tan इनवर्स tan एयरप्लेन को हमेशा एयरप्लेन लिख सकते हैं। तो ये π/4 माइनस थीटा जब भी होगा आपका एक्यूट होगा, ठीक है। जब भी होगा ये एंगल जब भी होगा 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। ये पूरा एंगल जो है ये जब भी होगा आपका 90 डिग्री से छोटा ही होगा, तो और 0 से बड़ा ही होगा। तो π/4 माइनस थीटा एक्यूट है आपका। तो जब एक्यूट एंगल है तो tan इनवर्स π/4 माइनस थीटा को हम लोग डायरेक्ट π/4 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ठीक है। तो 33 में क्या कह रहा है, गिव है, क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। आपको जो है ये इक्वेशन जो है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में दिया हुआ है ये इक्वेशन जो है आपका, जब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो और निकालना क्या है हम लोग को निकालना है फाइंड, हम लोग को निकालना है कॉस पाई सी अपॉन ए प्लस बी, ये निकालना है। तो इसमें देखिए अननोन क्या क्या है जो निकालना है हमको, इसमें अननोन क्या क्या है, सी अननोन है, ए अननोन है, बी अननोन है। तो ये सब का वैल्यू जब तक नहीं निकलेगा तब तक कॉस पाई सी अपॉन ए प्लस बी का भी वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये सब अननोन निकालने के लिए जो है, ये सब अननोन निकालने के लिए, ये सब अननोन निकालने के लिए ये इक्वेशन दिया हुआ है। इसी इक्वेशन का यूज करके ए बी और सी का वैल्यू निकाल लेंगे और सबका वैल्यू जो है इसमें रख देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ देखिए, तो इसको जो है ये जो दिया हुआ है इसको के मान लेते हैं, ठीक है, लेट के। अब देखिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। फर्स्ट और 4 का यूज करके ए निकाल लेना है, सेकंड और 4 का यूज करके बी निकाल लेना है, थर्ड और 4 का यूज करके सी निकाल लेना है, ठीक है। ये क्या होगा देखिए, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू के। तो क्या लिख सकते हैं, इससे क्या निकालना है आपको, ए निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स बाय के, ठीक है। और उसी तरह से बी निकाल लीजिए, ठीक है। सेकेंड और 4 का यूज करके बी निकाल लीजिए। तो बी हो जाएगा आपका बी क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो कॉस इनवर्स एक्स अपॉन के इक्वल होगा। सी क्या होगा, सी निकाल लीजिए, tan इनवर्स वाई अपॉन के।
अब ए बी और सी का वैल्यू जो है तीनों इसमें रख दीजिए, ठीक है, ए बी और सी का वैल्यू रख दीजिए। सी क्या है आपका, tan इनवर्स y बाय ए क्या है आपका, ए देखिए तो यहाँ पर ए निकालें, साइन इनवर्स x बाई के। यहाँ देखिए बी है, तो बी हम लोग क्या निकाले हैं, बी कॉस इनवर्स x बाई के। एक काम कीजिए, तो सब ए बी और सी का वैल्यू रख दिए इसमें। अब यहाँ देखिए, डिनोमिनेटर से की एलसीएम ले लीजिए, न्यूमरेटर से कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ देखिए, अब इस रेंज का यूज आएगा, ठीक है। एक्स की क्या दिया हुआ है, अब यहाँ देखिए एक्स क्या दिया हुआ है, 0 और 1 के बीच में दिया हुआ है, ठीक है, 0 और 1 के बीच में दिया हुआ है। अब आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपका पाई बाई 2 के इक्वल होता है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से +1। चूँकि x आपका 0 से 1 के बीच में दिया हुआ है, 0 से 1 के बीच का सारा मान इस इंटरवल में आ जाएगा, तो इसीलिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की जगह पाई बाई 2 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सिंस, तो इसीलिए जो है यहाँ जो है इसके जगह जो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की जगह पाई बाई 2 लिख दीजिए। ये पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो ऑप्शन दिया हुआ है cos 2 tan इनवर्स वाई, सिंप्लीफाई किए तो ऑप्शन में cos 2 tan नहीं दिया हुआ है ये, ठीक है। अब देखिए, अब जो यहाँ जो है नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, cos 2 tan इनवर्स y नहीं दिया हुआ, हम लोग यूज करेंगे, हम लोग y में एक्सप्रेशन दिया हुआ है या x में दिया हुआ है, हम लोग यूज करेंगे cos इनवर्स एयरप्लेन होता है उसका यूज करेंगे, ठीक है। तब यहाँ देखिए, तो यहाँ y के बारे में कुछ दिया हुआ है, देखिए तो y के बारे में क्वेश्चन में y के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, केवल x के बारे में ही दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, तो 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला cos इनवर्स के टर्म में लिखिए, ठीक है, 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला cos इनवर्स के टर्म में लिखेंगे, पहला फॉर्मूला, क्योंकि y के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये होता है आपका cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है, 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला। और रेंज तो चेक करना नहीं है, फर्स्ट फार्मूला ही अप्लाई कर देना है, इसमें y के बारे में कुछ दिया हुआ है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका cos 2 tan इनवर्स y को cos इनवर्स के टर्म में लिख दीजिए, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो cos इनवर्स एयरप्लेन, तो हम लोग इसको एयरप्लेन लिख सकते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन जो है, देखिए तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ऑप्शन